कि इस कायनात को कोई चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये उनका मानना है, हम भी मानते हैं। हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार करके उनको उस धरती से बेदखल कर सकते हो, मस्जिदों से जिसे बताते हो कि वो अल्लाह का घर है, हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हथियारों का घर निकला। वहीं से आप अजान और नमाज पढ़ते वक्त चिल्ला चिल्ला करके यही अपील करते थे कि कश्मीरी हिंदू पंडित या तो मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कुछ लोगों को मार सकते हो, क्यों ये मारने की परंपरा तुम्हारी बड़ी पुरानी है, लेकिन बताओ इस 1400 साल के सफर में तुमने इस मानव सभ्यता को एक सुई बना करके दी क्या? मैं तो सवाल जरा ज्यादा ब्लंट पूछ लेता हूं, इसलिए कि आपको शायद समझ में आ जाए। 1400 साल में जो अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब। धड़ल्ले से बता रहे हैं हमने ये बनाया है, वो बनाया है। हमसे पूछो कि हमने कैंची ना बनाई होती तो ये ना करते। हमने बनाई थी कपड़ा काटने के लिए, तुमने अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर लिए। हमारी गलती नहीं है। बंदर को उस्तरा दे दो तो अक्सर ऐसे ही करता है। और तुम कहते हो अब हम मुसलमान हो गए, मुसल्लत ईमान है। हम मानते हैं कि पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता, हम भी कहते हैं भाई नहीं हिलता। तुम्हारा ये यकीन है कि तो हम इसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते, हम भी कहते हैं यकीन करो, पूरा करो। अगर उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो फिर उसकी मर्जी से ही तो मोदी आया है। कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया है, साफ साफ फरमाया गया है कि ऐ मेरे मानने वालों, ये सरमन है कि तमाम जो मेरे ऊपर यकीन लाए हैं, जो मुझे मानते हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें मैसेज दिया है, अगर तुम्हारा यकीन उस पे है तो इस दुनिया में जमीन पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन जमीन पर जाने के बाद तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। अगर तुमने जमीन पे, धरती पे जाकर के मेरे बताए हुए रास्ते से तुम हटे, ये उनके हिस्सा है। जो लोग ठेका लेके घूम रहे, हमने पूरा पढ़ा है, ये लाइन भी पड़ोसी में लिखी है, क्योंकि मुझे कठुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा देकर के अल्लाह मियां ने आज भेजा है। उसी में लिखा है कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हट गए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब अल्लाह मियां ने जब यह फरमाया था तब नहीं बताया था कि 2014 में आएगा, वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ट्रायल बेस पे भेजा था 14 में। बार बार याद कराया कि कुरान मजीद की वो लाइन पढ़ो जहां मैंने ये लिखा है। वो जो जोकर है, ऊंचा पजामा लंबी शेरवानी पहन के घूमता है, उसको भी मैंने कई बार कहते हुए सुना कि ये फरमाया तो गया है
लेकिन जब नहीं माने, 14 वाले के पीछे पड़ गए, इसे हटाएंगे। कोई सुपारी यहां दे रहा है, कोई पाकिस्तान में दे रहा है, कुछ पागल वहां आईएसआई से बात कर रहे हैं, मोदी हटाने में हमारी मदद करो। लेकिन जब आप नहीं मानते हैं, उन्हीं मुसलमान से कह रहा हूं मैं, आप नहीं माने 14 वाले की बात, तो उन्होंने उससे ज्यादा 2017 में उत्तर प्रदेश में भेजा। और सुधरने का नाम नहीं ले रहे, रोज स्कीम चलाता है उनके लिए। इन भिखारियों को सच्चर कमीशन के माध्यम से 5,500 करोड़ का बजट की इमदाद बांटी जा रही है। जाहिलों को एमबीबीएस की डिग्री करा रहा है, उसका भी खर्चा हमारे जीएसटी से जाता है। लेकिन पागलपन का भूत सवार है मुंबई में और बंगलौर में। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी जिसे कहा गया कि तू आईटी का चेयरमैन बन सकता है, वो आईएएस में भर्ती होने जा रहा है। तो जब यहां गड़बड़ हो तो दुनिया की कोई किताब ठीक नहीं कर सकती, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम इस्लाम को न सुधारें, न सुधार सकते हैं आप, और न सुधारने में अपना जीवन बर्बाद कीजिए। मैं खुश हूं इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में यह चेतना जागी, और जब राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, तब सत्ताएं आपकी बात सुनती हैं। यह सनातनी समाज एकमात्र समाज है जो यह मानता है कि हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ सरकार को करना है। इसके लिए हम इंतजार करते रहे 70 सालों से कि कोई आएगा, 300 का बहुमत मिलेगा, तब धारा 370 हटेगी। अगर ये आपका विश्वास था तो आपने बहुत देर कर दी, और अगर ये विश्वास हो भी गया है तो ध्यान रखिएगा, यहां ब्राह्मण भी बैठा होगा, बनिया भी होगा, ठाकुर भी होगा, डोगरा भी होगा, सिख भी, सब कुछ होंगे। मैं कौन हूं मुझे नहीं जानता, ना मुझे उस पर कोई गर्व है ना शर्म है। मैं सिर्फ सनातनी हिंदू हूं। इसलिए मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, जो सब जगह करता हूं, न पूरे 22 साल के कैरियर में और न 10 साल के इस सफर में किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं था। इस 600-700 स्पीचेस में कभी भी एक लाइन ऐसी नहीं बोली कि कोई ये मतलब निकाल ले कि किसी को खुश करने के लिए बोली है, कभी नहीं बोली। इसलिए मैं मानता हूं कि आप, क्या आपकी जाति है, ये शुद्ध रूप से आपका निजी मामला है। आपको ब्राह्मण होने पे घमंड है, ठाकुर होने पे घमंड है, बनिया होने पे घमंड है, रखिए, इस घमंड को बना के रखिए, लेकिन इस घमंड से अपने सनातनी हिंदू का सत्यानाश मत करिए। आपको ठेकेदारों ने कभी इस बात की तरफ इशारा करके नहीं बताया, क्योंकि वो मूर्ख समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। वो ये आज भी आपको ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने पैदा होते ही, अब लोग कहते हैं कि सनातन तो अनादिकाल से था, भारत अनादिकाल से था, जिसका जिक्र कर्नल आर.सिंह सिंह साहब ने करा। हिंद महासागर से लेके, गंगा नदी से लेकर के, हिमालय पर्वत से लेकर के सारी बातें कहीं। लेकिन हम इन विषय को उठाने से क्यों डरते हैं?
क्या यह डर इसलिए है कि कोई नाराज हो जाएगा? मैं फिर कहता हूं, जिस दिन नाराजगी की किसी की चिंता मिट जाएगी, उस दिन हम राष्ट्र की बात बहुत करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए 1 घंटा देने को तैयार नहीं। इसलिए बदले हुए भारत में मैं खुश हूं। सूरत में 10,000 लोग रात के 2 बजे तक भी सुनते हैं। इसलिए नहीं आ पाए हैं कि हम आपकी कोई सिफारिश किसी से करने जा रहे हैं या हमारी तस्वीर आप कहीं डालेंगी तो आपको कोई फायदा हो जाएगा। हम कभी कभी यह भी मानते हैं कि हमारी तस्वीर देख करके लोग आपसे भी दूरी बना लेंगे, और जिसको दूरी बनानी हो, आप याद रखिएगा, वो दूरी आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए कि आपको पता तो चल गया कि आप किस भ्रम में जी रहे थे। इसलिए आज मुझे बताया गया बहुत सारी बातों के बारे में। जो कांड यहां हुआ, जहां हम रास्ते में आ रहे थे, मैं उस परिवार के लोगों से मिला। मुझे सच में बहुत पीड़ा उस वक्त भी थी और आज भी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम को हो सकता है विशाल गुप्ता जी, शिवा फाउंडेशन, और हो सकता है उनके एक साथी जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से यहां हैं, रूबल पडलिया साहब, और आपके शशि शर्मा साहब, माध्यम बने हो हमको यहां बुलाने का। यह माध्यम है, लेकिन मेरा, आप सब जानते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं कहां पैदा हुआ हूं। मैंने अपने जीवन में 22 साल तक मंदिर नहीं देखा था। इसलिए मैं आज ये मानता हूं और आपको भरोसा दिला के जाता हूं, यह मेरा पक्का यकीन है। मैं जब चला था तो कठुआ जाना था, वहां एक सभा को संबोधित करना है, इतने ही पता था। मुझे विशाल गुप्ता ने कल कहा कि आपको रास्ते में रसाना नाम की जगह का आपने सुना होगा, आपको वहां चलना है। हमने कहा चलेंगे। हम अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़े हैं, हम अपनी मर्जी से रसाना नहीं गए हैं। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में किसी शक्ति ने हमें रसाना तक पहुंचा करके, साझी राम जी जो 65 वर्ष के हैं, दीपक खजूरिया साहब और परवेश कुमार मन्नू, ये तीनों के बारे में उनके परिवार के आंसू मुझे बार बार कचोट रहे हैं। मैंने जाने अनजाने में उनको यह भरोसा दिया है, नहीं जानता, क्योंकि मैं कुछ बातें हो सकता है आपको लगता है कि पढ़ के बोलता हूं, लेकिन कुछ बातें मेरे मुंह से निकलती हैं, उसको मैंने सच होते देखा है। इसलिए एक जिहादन ने, एक इस्लामी पागल औरत ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके रसाना के अंदर एक बच्ची का मर्डर और रेप करा करके पंडित, एक ब्राह्मण को, एक गरीब ब्राह्मण को 65 साल की उम्र में उस पर यह आरोप लगाया कि उसने बच्ची का बलात्कार किया है, अपने स्वार्थों के लिए फंसाया। सवाल पूछूं, बुरा मनी लगेगा आप, उसको जो करना था उसने किया। आपके जो 15-20 दलाल थे, उन्होंने क्या किया, सवाल उनसे पूछिए। कहीं धरना दिया, कहीं मुंह खुला। इसलिए मैंने कहा कि एमएलए बनने का लालच, मंत्री बनने का लालच, लालच आदमी की जबान पे ताला लगा देता है, और जिसको लालच नहीं होता वो चिल्ला चिल्ला के घर में घुस के बोलता है। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि मेरी जब भी अगली यात्रा होगी, साझी राम जी अपने घर पे होंगे, यह मेरा विश्वास है। इस संदर्भ में जो कुछ भी मुझसे होगा वो मैं करूंगा, और कोई एहसान नहीं करूंगा।
एक बेकसूर ब्राह्मण को सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण एक पागल औरत ने, जिसका बाप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए इस कानून के तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर से कोई बाहर का आदमी आके चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह हमारा ही कलेजा है कि हमने इसी जम्मू कश्मीर के उस जिहादी, इसके बाप को मुजफ्फरनगर से जिता करके देश का मंत्री बनाया। तब नहीं पूछा किसी ने कि कश्मीर का आदमी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़के देश का गृह मंत्री कैसे बनेगा। इसके बाप के देखरेख के अंदर ही जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं को रौंदा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। हम चुप बैठे रहे। फैक्ट पे जाइए, भावनात्मक बातों में मत जाइए। मैंने अपने कहा कि इस राष्ट्र के बीच में अगर अपने भी आ रहे हैं, उनको भी रौंदना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों को गाली देने से, दूसरों को जिम्मेदार बताने से काम नहीं चलने वाला है। बताया नहीं किसी ने कौन था होम मिनिस्टर, किसकी सरकार थी और किसके समर्थन से चल रही थी। अगर दर्द यहां होता तो इसी मुद्दे पर सरकार गिराते थे, लेकिन नहीं किया। और आज भी समझौता कैसे हो, इस पे काम चल रहा है। और वो मुद्दे जिससे पूरे समाज का भला हो सकता है, वो मुद्दे जिससे पूरे समाज को ताकत मिल सकती है, हम उन मुद्दों को टच नहीं करना चाहते। इसलिए आपके ठेकेदार आपको इल्यूजन में रखना चाहते हैं। भारत माता परम वैभव को प्राप्त होगी, वो परम वैभव है क्या, वो नहीं बता रहे आपको। कि अगर बताया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि हम इस भारत में, हम लोगों ने, हमारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा सवाल अपनों से है।